अस्सलाम वालेकुम। हम तुम और आज के शो में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट बिल्लो और मैं हूँ आपका प्यारा जानी। आप देख रहे हैं हम तुम और आजकल शो। आज का हमारा टॉपिक है हमारी फ्लॉप हुकूमत। आज तक कोई भी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी और मुल्क का निज़ाम कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ चला जाता है। एक हुकूमत मुश्किल से अगर 2 साल पूरे कर ही लेती है तो गुज़श्ता दौर हुकूमत वालों को दोबारा इक़्तिदार में आने का कीड़ा जाग जाता है। वो कीड़ा इस हद तक गंदा होता है कि मुल्क का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है। और तबाह बर्बाद करने वाले जो खुद को मुल्क के मुहाफ़िज़ समझते हैं वो है हमारी जाहल आवाम। हमारी समझदार आवाम तो क्रिकेट की तरह रंग बदलती है, कभी इसकी कभी उसकी। आजकल की आवाम बस जलसों में खाने मिलने पर मुल्क का निज़ाम तबाह बर्बाद कर देती है। एक सियासी पार्टी के 2-3 रहनुमा जिनको कुछ ज्यादा ही कीड़ा तंग कर रहा होता है उठकर ऐलान कर देते हैं कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और जलसा करना है। ये चंगा तरीके इंसाफ है, बिरयानी नहीं करते, इंसाफ नहीं हो रहा, कोई नहीं होता, बिल्कुल कोई नहीं। नाच दी मैं वापस चल जाना, जलसा सुना था मैंने, बिरयानी तो दे। और जलसा होगा फला शहर में और हर शहर में हड़ताल की जाएगी। 2-3 बंदों की जाहलाना करतूतों की वजह से पूरी आवाम भी जाहल बन जाती है। इस नाअहल और नालायक टोले ने और इस जाली हुकूमत ने जिस तरह से लोगों का जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन कर दिया है, उसके खिलाफ बाद नमाज जुमा जो है तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स 12-15 जो है वो बड़े शहरों में इंशाअल्लाह ताला भरपूर जो है इस जाली नालायक हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज होगा। इन हुक्मरानों से जो है वो इस कौम को और मुल्क को निजात हासिल होगी। मुजाहरे जो हैं ये हमारे डिवीजन लेवल पे हमारी मकामी क़यादत करेगी। हमारे MNA MPs टिकट होल्डर्स पार्लियामेंट्रीज वो उसमें शरीक होंगे। और हमारी समझदार आवाम इतनी पागल और जाहल है कि 2 बंदों के पीछे 2 लाख बंदे अपनी जेब से खर्च करके इनके पीछे निकल पड़ते हैं, ना आगे की खबर ना पीछे की खबर। रास्ते में 1-2 जगह रुककर आवाम से खिताब किया जाता है, उसके बाद अपनी VIP गाड़ियों में घुस जाते हैं और आवाम पागल बसों पर पैदल मोटरसाइकिल पर धक्के खा रहे होते हैं। जिस शहर में से भी जाहिलों का काफिला गुजरता है उस शहर का निज़ाम खूबसूरती निस्तो नबूद कर देते हैं। ये है हमारी आवाम जो खुद ही अपने मुल्क की खूबसूरती को तबाह बर्बाद कर देती है। खिताब के दौरान आवाम से झूठे वादे किए जाते हैं जो कि गुज़श्ता हुकूमतों ने भी किए होते हैं। हर हुकूमत के एक ही वादे होते हैं जो कभी पूरे ना होने वाले होते हैं। हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे। जब आप चीजें महंगे करते हैं गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म। आखिरकार शहरों का निज़ाम तबाह करने के बाद काफिला अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और वहां 1-2 तकरीरें करने के बाद सियासी पार्टी के रहनुमा गायब हो जाते हैं और आवाम को एक बिरयानी का डब्बा दे दिया जाता है और बेचारी आवाम इसी में खुश हो जाती है। सियासी पार्टी के रहनुमा आवाम को फुद्दू बनाकर 5 स्टार होटलों में चले जाते हैं और आवाम धरना जारी रखती है। हालांकि आवाम को ये भी पता होता है कि हमें कुछ भी हासिल नहीं होना, फिर भी माएँ बहनें जवान बुजुर्ग 2 लोगों की बातों में आकर घरों से अपने कारोबार छोड़कर खुद खर्चे करके निकल पड़ते हैं। ये है हमारी समझदार आवाम। अचानक मौजूदा हुकूमत की तरफ से पैगाम मौसूल होता है कि धरना खत्म कर दे वरना बुरा होगा। पर आवाम किसकी सुने? जिसके पीछे आवाम आई होती है वो तो 5 स्टार होटलों में मौज मस्तियाँ कर रहे होते हैं। थोड़ा इंतजार
इंतजार के बाद एक रहनुमा आता है और वो बस ये कह देता है, मेरी अवाम मुल्क की खातिर उठना नहीं है, ये जो भी जुल्म करे सहना है, खुशहाली आएगी। आखिर में सियासी पार्टी का एक नारा लगाया जाता है जिससे अवाम जोश में आ जाती है और रहनुमा फिर गायब। सारा दिन गुजारने के बाद रात का वक्त आ जाता है और लोग सड़कों पर ही बिस्तर लगा लेते हैं। जिसके लिए अवाम आई हुई होती है वो होटलों में एयर कंडीशन रूम में मजे कर रहे होते हैं। अचानक हुकूमत की तरफ से दोबारा खबर आती है कि पुलिस और फौज की भारी नफरी धरने की जगह पहुंच रही है और रहनुमा साहब मस्त माहौल में सो रहे होते हैं। आखिरकार पुलिस और फौज के कुछ नौजवान पहुंच जाते हैं और अवाम को कहा जाता है कि वापस चले जाएं वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे मुल्क की अवाम नमक हरामी तो नहीं करेगी और जिनके पीछे हमारी अवाम आई थी उनका नमक बिरयानी में पहले से ही खा लिया था। पुलिस और फौज के ऐलान के बाद भी अवाम डटी रही, लेकिन कुछ समझदार लोग हर जलसे में होते हैं जो उठकर वापसी का रास्ता पकड़ते हैं और कुछ जाल अपने रहनुमाओं का इंतजार करते हैं। शदीद इंतजार के बाद भी रहनुमा नहीं आते। कहते हैं ना, फिर लेके लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर थक हार कर पुलिस एक्शन में आ ही जाती है। आखिर पुलिस की डंडा ठकाओ मुहिम शुरू हो जाती है और अवाम के बीच अफरा तफरी शुरू हो जाती है। 5 मिनट की डंडा ठकाई के बाद पुलिस एक बार पीछे हट जाती है और अफरा तफरी के बाद अवाम फिर आकर अपनी जगह संभाल लेती है। आखिरकार एक रहनुमा को अवाम पर तरस आता है और वो सर बाजू पर जाली पट्टियां बांधकर स्टेज पर लंगड़ाता हुआ चढ़ता है और फिर अवाम से खिताब शुरू करता है, अवाम को ये दिखाने के लिए कि रहनुमा उनके बीच ही बैठे थे और उनकी भी डंडा ठुकाई अच्छी खासी हुई। मेरी प्यारी अवाम, ये डंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम इस हुकूमत को यहाँ से भगाने आए हैं ताकि खुशहाली आ सके। ये देख सुनकर अवाम और पागल हो जाती है कि उनके रहनुमा को भी उन्हीं की तरह मारा गया है। 2-3 लफ्जों के तीर अवाम के दिलो दिमाग में घूम कर बिल आखिर रहनुमा फिर गायब हो जाते हैं और आखिरकार सुबह होती है। अवाम को खाने के लिए चाय रस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि 2 बजे साहब दोबारा आकर खिताब करेंगे। शदीद इंतजार के बाद खिताब शुरू होने लगता है। 4-5 सियासी पार्टी के रहनुमा तशरीफ लाते हैं। जिस रहनुमा की पट्टियां बांधी हुई थी वो जनाब गायब होते हैं। अवाम को बताया जाता है उन साहब की तशरीफ में दर्द की वजह से वो नहीं आ सके। 2-4 झूठ बोलने के बाद अवाम को कहा जाता है कि तमाम अवाम मुल्क की खातिर निकली है, आगे भी ऐसे ही निकलना है और अपने मुल्क को बचाना है। और आखिर में कहा जाता है कि हमारे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तय हो गए हैं, आप सब वापस जा सकते हैं, अब खुशहाली आएगी और हम खुशहाली लेकर आएंगे। जितने भी मुतालिबात थे वो तस्लीम कर लिए गए हैं, इसलिए हम पुरअमन तरीके से ये धरना ख़त्म करने का ऐलान कर। अगर भूलकर अवाम में से कोई उठकर कुछ सवाल पूछ ले तो उसका जवाब रहनुमा की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि मैं क्या करूं? कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं और अवाम फिर भी पागल है, उठकर चुपचाप मार खाकर घरों को लौट जाते हैं। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आखिरकार हुकूमत की डंडा ठुकाव मुहिम की वजह से धरना खत्म कर दिया जाता है। बल आखिर सियाने कहते हैं कि जिथे दी खोती उथे आन खलोती। ये है हमारी नाकारा हुकूमतें जिनको सिर्फ अपने ऐशो आराम और रुतबे चाहिए। कोई भी आज के दौर में अवाम का नहीं सोच सकता, इनको सिर्फ अपनी ख्वाहिशें ही प्यारी हैं। हमारी अवाम को अकल और शऊर की बहुत ज़रूरत है। अवाम को समझदार होना चाहिए कि ये मुल्क किसी हुकूमत का नहीं बल्कि हम सब का मुल्क है। ये मुल्क वजीरों का मुल्क नहीं है, ये अल्लाह के नाम पर बना है। इस मुल्क को तो कुर्बानियाँ देकर बनाने वालों ने भी अपनी मलकियत नहीं समझा। इस मुल्क को बनाने वाले कायद आज़म ने ये सोच कर ये मुल्क बनाया था कि इस मुल्क में रहने वालों को आज़ादी हो, ना कि गुलामी। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ
हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का ज़ाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। अवाम को चाहिए समझ से काम ले, अपनी आंखें खोलें। ये हुकूमतें मुल्क को खा रही हैं, कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर पैदा होने वाला बच्चा कर्जदार ही पैदा होता है। इस मुल्क में ना तालीम है, ना रोजगार है, ना सेहत की सहूलियात है। हर दूसरा बंदा बेरोजगारी की वजह से परेशान है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि हुकूमतें किस काम की हैं, अपना ही पेट सबको नजर आता है। उम्मीद करते हैं कि आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। ज़ाती मसरूफियत की वजह से हम पिछले दिनों कुछ वीडियोस ना बना सके। इस वजह से हम पर लोगों ने बहुत से मुकदमा दर्ज करवा दिए, जिनकी वजह से हमें बहुत से नोटिस भी मसूल हुए और हमें अदालत में बुलाया गया, हम पर बाकायदा कार्रवाई की गई और हम आज अपने तमाम देखने वालों से माफ़ी मांगते हैं कि हम वीडियोस नहीं बना सके और आपको परेशानी का सामना हुआ। प्यारे देखने वालों, आप नाराज ना हुआ करें। कुछ ज़ाती परेशानियों की वजह से अगर वीडियो ना भी आए तो आप हमें सपोर्ट करना जारी रखें। हम तुम और आजकल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता हो कि हमारे देखने वाले हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।